2024 में अभी भी हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं और अगर आप सीरियस ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो इन 5 महीनों को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इस डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करके। यहाँ पर जितने भी हमारे पास महीने बचे हुए हैं उसके लिए मैं एक डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान आप सभी को देने वाला हूं, जिसमें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको शुरू करना है और किस तरीके से आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है, ताकि 2024 के अंत होते होते आप लगभग 5-10 हज़ार रुपए का प्रॉफिट और लॉस डेली कर सकें। इस स्ट्रैटेजी में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। जब बात हम करते हैं स्टार्ट करने की तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से मार्केट में किस प्रकार की ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बहुत दिनों से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं तो भी आप इस 5 महीने में नई चीजें कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर हैं या फिर आप कुछ दिनों से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, दोनों सिचुएशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद हम कंप्लीट डे वाइज एंड मंथ वाइज प्लान भी समझेंगे और इस प्लान को फॉलो करने के लिए मैं आपको एक स्प्रेडशीट भी देने वाला हूं। उस स्प्रेडशीट में आप इस प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। तो वो स्प्रेडशीट को पाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपको फिर बताऊंगा कहां पे वो आपको स्प्रेडशीट मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रोथ कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अगर आप बढ़िया परफॉर्म करने लगते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रोथ को कंपाउंड कर सकते हैं, ताकि आप फटाफट ऊपर के लेवल्स पे पहुंचते रहें। आपका प्रॉफिट और लॉस का जो डेली रिस्क प्राइस रहता है वो यहाँ पे बढ़ते रहे, आपका अकाउंट जो है वो काफी अच्छे से ग्रो हो। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी एंड सेटअप्स भी कुछ समझेंगे, जिसके बारे में मैं आपको एक बेसिक गाइडेंस दूंगा कि आप किस प्रकार से अपनी ट्रेडिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट को शेप कर सकते हो। बाकी पैसे से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग के वो सब अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप थोड़े देर से ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खासकर बनाई गई है। एक्सपीरियंस ट्रेडर को अपना मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए आप लोग से नोटिस करो, मतलब आपसे कहूंगा कि आप नोट्स इसके जरूर बना लें और ध्यान से इन सारी चीजों को सुनेगा और कोशिश करिए कि इसके आगे आप इसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि खाली सुन के रख लेने से कुछ नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। एफटीएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लाइव वीडियोस, लाइव लर्निंग और प्लस वीडियोस वगैरह आती रहती हैं। थैंक यू। लेट्स बिगिन। द सबसे पहला एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हो तो जो पहला कदम होता है वही सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया ना सही तरीके से, तो आगे कुछ मुश्किलें जरूर आएंगी बट उसको आप मैनेज कर लोगे। स्टार्टिंग वाला पोर्शन डिफिकल्ट होता है। स्टार्टिंग को हम कैसे आसान बना सकते हैं, तो ट्रेडिंग में आपको समझना पड़ेगा कि 2 हिस्से होते हैं। पहला हमारे पास टेक्निकल हिस्सा होता है कि आपको यहाँ पे ट्रेड क्या करना है। आप चार्ट समझ के ट्रेड करना चाहते हो, फंडामेंटल मतलब आपके ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या है, वो हमारे पास पहला हिस्सा होता है। एंड द सेकंड पोर्शन इज कि मैं कैसे अपने मनी को मैनेज करने वाला हूँ, कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने वाला हूँ ट्रेडिंग में। तो टेक्निकल के ऊपर ना इस चैनल में वीडियो भरे पड़े हैं। आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, आपको सेटअप्स मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्लीज लर्निंग पे फोकस करें। तो एकदम जो एक्सट्रीम बिगिनर हैं, एक्सट्रीम मतलब जिन्होंने जस्ट मार्केट के बारे में सुना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि दे शुड फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग थिंग्स। आप पहले सीखने पे फोकस करिए। तो आप अपने लिए ये जो 5 महीने हैं उसमें पैसे कमाने के बारे में भूल जाइए। आप अपने लिए शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए कि मुझे सीखना कैसे है। मुझे 2-2, 3-3 टॉपिक्स प्रतिदिन सीखने हैं, मुझे उनको प्रैक्टिस करना है। तो 5 मंथ आप प्योरली डेडिकेट करिए लर्निंग को। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको मार्केट के बारे में जाने हुए 1-1.5 महीने हुए हैं, तो बिलीव मी ये 5 महीने में अगर आप हड़बड़ी करोगे, आप शायद पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 कमा भी लें, बट दैट इज नॉट द एंड। आप 5-6 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हो या पूरी जिंदगी के लिए ट्रेड कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको लंबा टिकना है इस गेम में, ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाना है, तो शुरू के टाइम आपको देने पड़ेंगे लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में। आप इसको रिग्रेट नहीं करोगे। दिस विल बी योर बेस्ट डिसीजन कि मैंने पहले सीख लिया था। बिलीव मी, आप इससे स्टार्ट करें। बट अगर आप कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि ये फंडा आपको क्लियर है। आपको मालूम है मार्केट्स में क्या क्या चीजें आपको करनी है। यू नो व्हाट यू नीड टू डू। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉफिटेबल हो तभी आपको मालूम है आपको क्या करना है। नहीं, गलतियां होती हैं छोटी मोटी, उस पर हम काम करेंगे। मैं आपको गलतियां दूर करने का भी प्लान बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जहां पे हम रिमार्क्स और कंक्लूजन ले रहे होंगे। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको थोड़ी चीजें आती हैं तो उनको समेट लीजिए। तो आप चाहो तो आधे महीने, 1 महीने का टाइम ले लो कि सारी चीजें आप रिकलेक्ट कर लो, सारी चीजें एक बार थोड़ा सा अरेंज कर लो कि अच्छा मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है,
इन चीजों में मुझे फॉलो करनी है, उसके बाद फिर आप अपना चैलेंज स्टार्ट करें। तो आप 1 महीने का टाइम ले सकते हो सारी चीजें रिवाइज अरेंज करने के लिए। हेलो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। ये बहुत बड़ा कदम है हमारी तरफ से, वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स है। फ्री में एक कंसाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं। तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको आगे आने वाली है। अभी भी आपको यहाँ पर एक 7 डेज का फ्री वेबिनार मिलता है, एक डेटा डिकोडिंग कोर्स मिलता है। ये काफी एडवांस चीजें हैं डेटा डिकोडिंग में जो हमने डिस्कस करी है। अगर आप वैसे देखोगे, लोग लैक्स ऑफ रुपीज इसके लिए चार्ज करते हैं कि वो आपको डेटा समझाएंगे। प्लस इसके साथ साथ एक स्विंग ट्रेडिंग कोर्स भी है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट्स के लिंक हैं जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपको वहां पे फंड्स डिपॉजिट करके ट्रेड करने हैं अपने अनुसार, और उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप एप्लीकेशन में डाल दीजिए या हमें भेज दीजिए, आपको इस प्रीमियम एप्लीकेशन का एक्सेस दिला दिया जाएगा। अगर वो सारी चीजें आपने कर रखी है, यू आर गुड टू गो, तब हम बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। मतलब कितना कैपिटल चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कहां कहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, वो सारी चीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आई एम थिंक मैं अब तक अभी बहुत ज्यादा क्लियर हूं इस चीज पे कि यार बिना लर्निंग के तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पुराने हो तो चीजें आपने ऑलरेडी सीख रखी हैं, अगर आप नए हो तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो एक अमाउंट के पीछे चेज मत करिए, एक आरओआई परसेंटेज बहुत जरूरी होता है, मतलब एक्यूरेसी मैटर करती है। अभी मैं प्लान बताऊंगा आपको, तो अगर यार आपके पास नॉलेज नहीं तो आप एक्यूरेट नहीं हो सकते, मामला वहीं बिगड़ जाता है। तो आगे के कदम रखने हैं तो वो नॉलेज के ऊपर ही आप रख पाओगे। आई थिंक मैंने इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसको ज्यादा वक्त दिया है। अब मैं मान के चलता हूं कि वो सारे फंडे क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं, मार्केट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, और ऐसा मेरे पास बहुत सारा सवाल आता है कि सर कुछ ऐसा बताओ जैसे मुझे डेली का 1000-2000 प्रॉफिट हो जाए, डेली का 5000-6000 प्रॉफिट हो जाए, डेली का 10-20 हजार प्रॉफिट हो जाए। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये बिल्कुल अचीवेबल हैं। 10-20 हजार क्यों, आप दिन का 1 लाख 2 लाख भी प्रॉफिट करोगे, 10 लाख 20 लाख भी प्रॉफिट करोगे, बट वो नंबर आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो वहां से। वो स्टार्टिंग आपका नंबर नहीं हो सकता है। आप नॉलेज लेते हो, लर्निंग करते हो, उसके बाद आपको धीरे धीरे ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, जो स्लो ग्रोथ होती है, वो बैक्ड बाय एक्सपीरियंस होती है। अगर मान लो कि मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए रिस्क साइज से स्टार्ट करता हूं, और 1000 से मैं 1 लाख के रिस्क साइज में 1 साल के अंदर मैं अप्रिशिएट करता हूं, अपने आप को बढ़ाता हूं रिस्क साइज को, तो ये जो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा मदद करेगा जब मैं ये बड़ा रिस्क के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर वहीं मैं जल्दीबाजी करूं और 1 महीने में यहां पहुंचना चाहूं ना, तो शायद लकीली मैं पहुंच जाऊं, बट वो लकीली ही रहेगा, क्योंकि आपके पास उतने बड़े पोजीशन साइजिंग रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो अगर आप धीरे धीरे चलते हो ना, तो इसमें बहुत आगे निकल सकते हो। मतलब गुरु ही कहते थे कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो वो भी बोलते थे, मतलब बहुत लोगों से मुंह से आप सुनोगे, मेरी मम्मी भी कई बार बोलती है कि जहां पे लोग कुछ कर ही नहीं रहे ना, वहां पे अगर आप कछुए की चाल भी चलते हो ना, तो भी आप उनसे आगे रहोगे। मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे धीरे 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 बढ़ रहे हो ना, तो भी आप इनसे आगे ही हो। यहाँ पर आपको खरगोश जैसे दौड़ने की जरूरत नहीं होती। तो ट्रेडिंग ऐसी जगह है ना जहां लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर 100 ट्रेडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 15-20 लोग ही हैं जो इसे सीरियसली ले रहे हैं। 30 मान लेता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। उन 30 में से भी ना 10-11 ट्रेडर, 9 ट्रेडर जो हैं वो आराम से प्रॉफिटेबल हैं। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, बाकी किसी भी प्रोफेशन से आप कंपेयर कर लो। तो अगर आप धीरे धीरे चलते हो सही डायरेक्शन में, तो भी आपको उसका फायदा जो है वो मिलेगा। सेकंड बात आती है हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो, देखो मैं आपको अपना प्लान समझाता हूं, हमारा प्लान क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड्स करने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल उठता है कि हमें कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल के ऊपर मैं आता हूं, मैं कैपिटल के ऊपर एक मिनट में आता हूं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें रिटर्न्स कितने जनरेट करने हैं, वो बात करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि डे वाइज रिटर्न ऑन कैपिटल। अब ये कैपिटल वाला जो वर्ड है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल मतलब होता है आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, कितना पैसा आप मार्केट में लेके आ सकते हो। कैपिटल मतलब वो अमाउंट नहीं होता है जिससे आप ट्रेड करने वाले हो, वो से हम ट्रेडिंग अमाउंट कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कह देंगे, या ट्रेड पर कैपिटल, जो भी कह दोगे आप, कैपिटल पर ट्रेड एक्सेट्रा कह दो, लेकिन वो आपका टोटल कॉर्पस नहीं है। तो मैं आपके टोटल कैपिटल कॉर्पस की बात करूं, जितना आप मार्केट में लगाना चाह रहे हो, उसका अगर आप चाहो तो 2-3%, मतलब ऑलमोस्ट 2% से लेके 5% तक आप एक दिन में आराम से निकाल सकते हो। मतलब ये इजीली अचीवेबल टारगेट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1 लाख से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसको तो लोग डबल करते हैं, उसको लोग एक दिन में 30-40% बढ़ा लेते हैं। तो आपको मैं कैपिटल
और मतलब जो कॉर्पस है और कैपिटल इन्वेस्टेड पर ट्रेड उसके बीच में भी डिफरेंस समझाऊंगा भैया। ऐसे एक्सपेक्टेशन आप मान के चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर सोशल मीडिया देख के आपको लगता है कि ये ऐसे है कि 1 लाख से स्टार्ट किया, 1 लाख का कल 2 लाख होगा, 2 लाख का कल 4 लाख होगा, अगले दिन 5-10 हज़ार रुपए छोटा सा लॉस ले लूंगा क्योंकि लॉस तो होता ही है ट्रेडिंग में, और उसके बाद फिर मैं उसको डबल कर लूंगा। तो ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग इज लाइक ए जॉब। आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में जैसे आपकी 30-40-50 हज़ार रुपए की कमाई होती है अगर आपकी छोटी नौकरी है, और अगर बड़ी नौकरी है तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हो, तो स्टार्टिंग में उतना ही मान के चलिए। तो 2 से 5% का रिटर्न भी ना काफी मुश्किल होता है अपने टोटल कैपिटल पे। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो तो, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो एक दिन पैसा डबल होगा, दूसरे दिन जीरो भी होगा। वो भी तो देखो, 2 से 4 कर लिया, 4 से 8 कर लिया, 8 से 16 कर लिया, 16 से 0, तो वही चीज होता है यहाँ पे। तो वो काम हमें नहीं करना है। तो 2 से 5% का हम टारगेट मान के चल रहे हैं। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं। अब देखो, ये वाली जो वीडियो है ना, वो वीडियो शायद 1-2 महीने बाद इरिलेवेंट हो जाएगी। क्यों इरिलेवेंट हो जाएगी? क्योंकि सेबी के नए रूल्स आते हैं तो शायद ये चीजें काम ना करें। लेकिन मैं इस वीडियो को ये जानबूझ के बना रहा हूं, तो मैं ऐसा समझ के बता रहा हूं कि अगर सेबी ने जो रूल प्रपोज किए वो रूल अगर आ भी गए ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई मान के चल रहा हूं। तो अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो शायद आप ये वीडियो अभी फॉलो कर लो, बट सेबी रूल के बाद आप ना फॉलो कर पाओ। तो इसलिए मैं इनिशियली ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 50-60 हज़ार रुपए तो हैं। आप 50-60 हज़ार रुपए का जुगाड़ तो कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप 1 लाख मान के चलो, क्योंकि सीबीआर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बनेगा, क्रिप्टो फॉरेक्स। तो क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए ये वीडियो हमेशा वैलिड रहेगी क्योंकि उसमें कैपिटल आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। बट जहां तक बात आती है स्टॉक्स और ऑप्शंस की, तो वो हमारे सेबी भैया के भरोसे है। जो वो चाहेंगे वही यहाँ पर वो करने वाले हैं। समझ में आ गया? बात करते हैं हमारे प्लानिंग की क्या। अगर आप स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो इंट्राडे में अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो अपने पूरे कैपिटल में 2 से 5% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास जो कैपिटल है वो 1 लाख का है। चलो ये मान लिया मैंने, ठीक है। मेरे पास 1 लाख का पूरा कैपिटल है। अब 1 लाख के कैपिटल से अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा ना, तो मैं स्टॉक ट्रेडिंग में शायद अपना 80 हज़ार कैपिटल हर ट्रेड में यूज करूं। अपना 80 हज़ार कैपिटल हर ट्रेड में यूज करूं, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है। जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो ज्यादा से भी ज्यादा स्टॉक पागल हो गया ना, तो आप 1-1.5% का स्टॉप लॉस दोगे। कितना? 1-1.5% का ही आप स्टॉप लॉस देने वाले हो। अगर आप लेवरेज ना लो तो इंट्राडे में वैसे आपको 5 गुना का लेवरेज मिलता है, तो आप मान लो 2.5-3% का स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम जा सकता है, 2.5-3-4% का। तो वो 2.5-3-4% का स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए 80 हज़ार मैक्सिमम कैपिटल, या फिर मान लो 60 हज़ार भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप 50 हज़ार भी यूज कर सकते हो पर ट्रेड। ये कैपिटल आप पर ट्रेड यूज कर सकते हो जब आप स्टॉक की ट्रेडिंग करोगे। तो इसको आप कम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। ये नहीं कि पूरा कैपिटल लेके यहाँ भी कर रहे हो। तो 80 हज़ार आप भूल ही जाओ, 80 हज़ार भी ज्यादा ही रिस्की हो जा रहा है। आप 60, 50 या 40 हज़ार से स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें आपका 2% से लेकर 5% का रिटर्न आराम से निकल जाएगा। आप दिन में 1-2 ट्रेड भी करो, 1-2 3 ट्रेड भी करते हो ना अगर, तो 3 में से 1 लॉस होता है, 2 प्रॉफिटेबल होता है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो 1 ट्रेड में भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग भाई खतरनाक है। ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉपर्ली ट्रेड कर रहे हो ना, तो दिन का 30-40% तो आराम से मिलता है। कैपिटल पे नहीं, कैपिटल पे नहीं, जो ट्रेड में आप पैसे डाल रहे हो। मान लो मेरे पास कैपिटल 1 लाख है, मैं ट्रेड 1 लाख से ही कर लूं पूरा, तो मैं 30 हज़ार 25 हज़ार आराम से बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। लेकिन वो काम हमें नहीं करना है। अगर आप वैसे करते तो दिन का बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें अपने कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं। और कैपिटल को डिवाइड करके आप मान लो 20-25 हज़ार रुपए से आप ट्रेड करो। मैं कह रहा हूँ आप 2-3 लॉट ट्रेड करो। 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड करो ही मत। आप 2 लॉट में भी ना आराम से 2 से 5% बना लोगे। ज्यादा से ज्यादा 3 लॉट ट्रेड कर लो। अब यही अगर सेबी का रूल आता है ना, तो 2-3 लॉट ट्रेड करने के लिए अभी आपको लग रहे हैं 24-25 हज़ार रुपए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ज्यादा कंसिडर कर लिया, हायर रेंज में कंसिडर कर लिया, प्रॉपर आईटीएम ट्रेड कर रहे हो तब। और अगर सेबी का रूल आ जाता है तो उसके बाद में भी आपको यहाँ पर 55, 60, 75, 80 हज़ार रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं। तो उससे मैं लॉट को हम कम कर देंगे, 50-55 हज़ार लगा के ट्रेड करेंगे, 1 लाख रहेगा, 2 से 2.5% हमको आराम से मिल जाएगा। 2 से 2.5%, 2% से 5% है, वो मैं इस अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, जो आपका टोटल कॉर्पस है। यही आपके पास टोटल फंड है, पर ट्रेड का मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। उसके बाद बात आती है क्रिप्टो फॉरेक्स में। तो देखो, क्रिप्टो फॉरेक्स ऐसी चीज है ना जिसमें आप एक दिन में अकाउंट उड़ा सकते हो और एक दिन में आप 1000% का भी रिटर्न कर सकते हो।
इन्फिनाइट लेवरेज मिलता है, इन्फिनाइट लेवरेज। 1 रुपए लगा के आप 10 करोड़ का ट्रेड ले लो, लेकिन आप उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगा सकते हो। तो अगर आप लकी रहे तो वो 10 करोड़ अगर 2% भी भाग गए तो आप सोचो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि और छोटे से स्टार्ट करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10 से 15 हजार रुपए आप फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में डाल सकते हैं, जो कि आपको डाल लेना चाहिए। यू शुड स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग विच इज 100% लीगल इन इंडिया, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो ट्रेड फॉरेक्स थ्रू अ गुड ब्रोकर विच इज नॉट, मतलब अभी प्रॉपरली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, बट इट इज सेफ। बहुत सारे लोग इंडिया में उसी के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, जेल चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, दैट डज नॉट हैपन, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ कुछ रूल्स हैं, आपकी मर्जी वो आप करो, बट क्रिप्टो ट्रेडिंग इज 100% सेफ इन इंडिया। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं ऑलरेडी, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये हमारे पास बेसिक सा प्लान है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो 5 महीने तक तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। और अगर आपको थोड़ा एक बैकअप में है एक्सपीरियंस, आपको चीजें थोड़ी पता है टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो शायद आप बहुत बढ़िया अकाउंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी करोगे, जो कि सच में आप भी सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए आपको लगेगा डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन आप कहां से लाओगे? वो डिसिप्लिन आप लेके आओगे थ्रू डेडिकेशन। आपको एक विल पावर लगेगी, डिसिप्लिन लगेगी। क्यों पता है? 1 महीने का कमाया हुआ पैसा यू कैन लूज इन अ सिंगल बैड डे। एक बुरा दिन जब आता है, जो कि आता ही आता है, आपको कितना भी अच्छा चार्ट के बारे में नॉलेज हो, देयर विल बी समडे जिस दिन चार्ट्स वगैरह काम नहीं करेंगे। ऑन दैट डे समस्या बहुत भारी हो जाती है और फिर हमें नहीं समझ आता हम क्या करें। उस दिन अपने आप को रोकना पड़ता है। तो अगर आप बैड डेज को एलिमिनेट कर रहे हो, डिसिप्लिन रख रहे हो, तो आपको पक्का ये अचीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। डिसिप्लिन रखने में मैं आपका हेल्प करूंगा थ्रू अ गूगल शीट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक गूगल शीट बनाई हुई है। अगर आप इस गूगल शीट को देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारे फैक्टर्स को मेंशन कर दिया है। डेट, डे, पीएनएल, आरओआई, कैपिटल, नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक्यूरेसी, रिमार्क्स, और इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि जिस दिन से आप ये चैलेंज स्टार्ट करें, जो भी नेक्स्ट डे होगा जब भी आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद से आप ये स्प्रेडशीट डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा लगे हाथ जब आप जाओगे, क्योंकि वहां पे लाइव मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है जो आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प करेंगे, प्लस जो भी न्यूज वगैरह रहता है मैं बताते रहता हूँ। तो आप जो भी चीज मांगो वो भी उस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। न्यूज हो गया, अपडेट्स हो गए, चार्ट्स हो गए, लेवल्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली फिल करना है। मैंने थोड़ा बेसिक चीजें भी रखी है, डेट, डे हो गया, पीएनएल आपको डालना है। अच्छा, ये ट्रेड जर्नल नहीं है, इसमें आपको हर ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं रखना है। मैं ट्रेड वाला फैक्टर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, टेक्निकल एनालिसिस आप अपनी संभालिए, मैं आपका फाइनेंशियल फैक्टर यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कैपिटल हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स, एक्यूरेसी, तो ये सारी चीजें जब आप मेंशन करोगे ना तो एक आइडिया रहेगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। अगर आप चाहो इसमें और कॉलम्स ऐड करके चीजें आप जोड़ सकते हो, जैसे कि मान लो मेरा पर ट्रेड गेन्स कितने हो रहे हैं, मैं कितना जीत रहा हूं, कितना हार रहा हूं, कौन से डेज में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा फैक्टर जो भी आप जोड़ना चाहते हो यू कैन ऐड हियर, बट दिस विल हेल्प यू। पहला चीज आपके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, और आपको एक आईना दिखाने के लिए कि आप कर क्या रहे हो। आप 7 दिन से प्रॉफिटेबल थे, 8वें दिन आपने क्यों सारा गवा दिया, आप क्यों बड़े बड़े ट्रेड्स लेके, मतलब 2-3-4 अच्छे ट्रेड्स कर रहे हो, बाकी समय आपकी एक्यूरेसी खराब है। तो भले ही आपका पीएनएल बढ़िया दिखेगा, बट आप अंदर जानते हो कि यार आपकी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है, और कभी ना कभी ये बैकफायर करेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज हैव गुड ट्रेड्स, हर महीने आपको बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिलते जो आपको बचा लेते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज आप अपने बारे में ऑब्जर्व करोगे और शायद फिर वहां से आप इंप्रूव करना स्टार्ट करें। तो ये बेसिक सा प्लान है। फाइनल कंक्लूजन में चलते हैं, जहां पे मुझे बस आपसे कुछ बातें करनी है रिलेटेड टू दीज 5 मंथ्स। उसके बाद वी विल एंड द वीडियो। उनको जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी स्किप मत करिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। देखो फाइनली कंक्लूजन में पहुंच गए हैं हम। बस इतना कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इज इजी, ट्रेडिंग बहुत आसान काम है, बट बात समझिए, ट्रेडिंग में आप क्यों आए हो आप उसको समझिए। जब भी किसी काम के पीछे मोटिवेशन नहीं रहता है ना, तो हमें उस काम को करने में मजा नहीं आता, कोई काम आप कर भी नहीं पाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जो जिसमें किक मिलता है, रश मिलता है, तो ये ऐसा काम है जो आपके दिमाग आपसे बार बार करवाना चाहेगा। तो अगर आप बार बार उठ के ट्रेड करना चाह रहे हो तो दैट इज नॉट ऑलवेज अ गुड सिग्नल कि आप मेहनत कर रहे हो। ट्रेडिंग बहुत आसान है, ट्रेडिंग में आपको मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन क्या रहता है आप मुझे बता दो। वो मोटिवेशन ये तो नहीं रहता मुझे देश की भलाई करनी है, मुझे समाज की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, वो कुछ भी मोटिवेशन नहीं रहता। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हो, आप कैपिटल मार्केट के अंदर हो, योर वन एंड ओनली मोटिवेशन इज कैपिटल गेन।
आपको यहाँ पर पैसे कमाने हैं। हाँ, वो अलग मोटिवेशन हो सकता है, पैसे कमा के मुझे कहीं का ट्रिप मार के आना है, दुबई घूमना है, जो भी XYZ काम करना, वो अलग चीज़ है। बट मेन आपका गोल क्या है? पैसा कमाना गोल है ना। तो यहाँ पर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो वो गोल अचीव करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको एक नॉर्मल जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है उसको छोड़ना पड़ेगा। जब आप एक ट्रेड नहीं कर रहे होते हो, आप बाहर कोई नॉर्मल इंसान को समझोगे, वो अलग तरीके से सोचता है, और किसी आप सीजन ट्रेडर को पकड़ोगे, उसका दिमाग अलग तरीके से कंडीशन हो गया होता है। तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे प्लान्स फॉलो कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन तभी कर पाओगे। पहली चीज़, जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास यहाँ पर नॉलेज होगी, और दूसरी चीज़, जब यहाँ पर आपके पास डिसिप्लिन होगा कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो। जब वो नॉलेज काम नहीं कर रहा है तो आप अपने आप को रोक पा रहे हो। नॉलेज और डिसिप्लिन इज़ द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। नॉलेज के लिए बहुत सारे सोर्सेस है, मार्केट से आप सीख सकते हो, जो मैंने आपको फ्री कोर्सेज के बारे में बताया जो हमारे प्रीमियम ऐप में, आप उसके द्वारा सीख सकते हो, मेरी वीडियो से सीख सकते हो, लाइव स्ट्रीम से सीख सकते हो। नॉलेज की कमी 2024 में, जहाँ पे नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गया ड्यू टू इंटरनेट, नहीं है। डिसिप्लिन आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, मोटिवेशन आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वांट द रिजल्ट्स। तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन आपको ये दो चीज़ें चाहिए, और ये दो चीज़ें, ट्रेडिंग इतनी आसान होने के बावजूद भी 10 में से केवल 9 ट्रेडर जो हैं, 9 या 10 ट्रेडर मान लो, 100 में से 9-10 ट्रेडर जो हैं वो पैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते भी नहीं। और जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, 30 सीरियस ट्रेडर्स जो होते हैं 100 में से, उसमें 10 लोग पैसे बना रहे हैं। तो ये दोनों डेटा आप देखना, तो पहले सीरियस वाली कैटेगरी में आइए, फिर जाके वो कैपिटल गेन्स वाली कैटेगरी में आप आने वाले हो। मैं यही बोलता हूँ कि बढ़िया ट्रेडर बनने के बारे में सोचिए। लॉसेस प्रॉफिट्स दोनों होते हैं, डेली प्रॉफिट नहीं पॉसिबल है। कोई आपको सपना दिखा रहा है बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा गेन है, नहीं पॉसिबल है। धीरे धीरे तरक्की होती है, धीरे धीरे प्रॉफिट्स आते हैं, बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो बेसिक फैक्टर्स है कि यार बैकअप वगैरह रखिए। ये नहीं कि 5 महीने में सर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, 6 महीने कमरे के अंदर में बंद हो गया और फिर मैं लगाऊं ट्रेडिंग करने। पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो नेवर लूज योर बैकअप, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी, जितने प्लान्स रखने हैं आप रखो, बट फोकस ऑन द थिंग। जिसमें भी आपको करना है वो आप सोच लो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, लेकिन बैकअप प्लान जरूर रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगले वीडियोस में। कोई भी जो लिंक्स वगैरह की मैंने चर्चा की होंगे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में होंगे। ज़्यादा डाउट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन नंबर ऊपर दिया रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।